तो चलिए बात बिहार से जुड़ी हुई कर लेते हैं, जहां पर शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम नीतीश कुमार का बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन और एनडीए सरकार की वापसी को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम मोदी से पहली बार मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4 बजे पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात होगी। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और फिर 8 फरवरी की शाम को फिर से बिहार वापस लौट जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री से पहले राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसे में फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरने से पहले मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 5 दिनों तक लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया जाना है। रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 5 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद ईडी आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी जेल से उन्हें 3 फरवरी को साथ ले गई थी और आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी अभी हेमंत सोरेन से और भी पूछताछ करना चाहती है, जिसको लेकर ईडी और पुलिस रिमांड मांग कर सकती है। वहीं इस पूरे मामले में ईडी बड़गाई अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है मामले में कई और अधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावना है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और फिर 1 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में अर्जी दी है तो वहीं दूसरी तरफ आपसे जुड़े लोगों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित अवैध डीजेपी अनुबंध जारी करने से जुड़े मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का दावा है कि बिना सबूत और 1 रुपया मिले बस ईडी की टीम परेशान कर रही है, तो वहीं बीजेपी आपको करप्शन में डूबी पार्टी करार दे रही है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन है? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते, खाली घर में बैठ कर के आप थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि एविडेंस नहीं है। केजरीवाल के चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो या केजरीवाल जी स्वयं हो, वो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। दुनिया के पर्दे पर इतनी बेईमान पार्टी आपको मिलेगी नहीं। संसद सत्र के दौरान भी कई नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया तो सरकार की ओर से करारा पलटवार किया गया। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है, सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है और न कांग्रेस
इन सब से घबराएगी, हम मुकाबला करेंगे। जैसे मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश या देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई। केजरीवाल ईडी के 5 समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। अब सवाल ये है कि सिर्फ जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने से ही क्या वो बच पाएंगे या फिर दोषी पाए जाएंगे तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की करेंगे जहां हरदा धमाके पर एक्शन में मोहन सरकार नजर आ रही है। आज हरदा जाएंगे सीएम मोहन यादव, जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने ये सीधे तौर पर साफ करते हुए कह दिया है। अस्पतालों में घायलों से भी सीएम मोहन यादव मुलाकात करने वाले हैं क्योंकि 200 लोग करीब जख्मी हुए हैं इस हादसे में। सीएम ने अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट भी तलब की है कि 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपे। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खुद सीएम मोहन यादव ये कहते हुए नजर आए। दरअसल बीते दिन हरदा में, मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है और इस विस्फोट की वजह से आसपास के तमाम घर भी ये विस्फोट अपनी चपेट में ले लेता है। आग की लपटें किस तरीके से उठ रही थी वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी थी और ऐसे में लगातार जिस तरीके से ये बड़ा हादसा सामने आया, 40 लोगों की मौत हो गई, 200 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, कई की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीएम मोहन यादव खुद एक्शन मोड में इस पूरे मसले को लेकर नजर आ रहे हैं। दरअसल हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हादसे को लेकर मोहन सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां हादसे के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज खुद हरदा पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर हादसे की रिपोर्ट मांगी है। देखिए। मौत का धमाका, कांप उठा इलाका। हरदा में हाहाकार, हर ओर चीख पुकार। एक्शन में सरकार, गुनहगार गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में दिल दहला कर रख देने वाले विस्फोट का ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो सहम उठा। पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके से हरदा का आसमान आग की ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से भर उठा।